यह कहानी एक परिवार और पैसे की है। प्रदीप का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक खूबसूरत पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश थे, लेकिन प्रदीप उन्हें ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था और इसके लिए वह प्रतिदिन 16 घंटे से भी अधिक काम किया करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ साथ वह सुबह और शाम बच्चों को एबेकस अर्थात मैथ्स की कैलकुलेशन का ज्ञान भी दिया करता था। उसमें बहुत कमाई थी। वह सुबह सुबह घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता था। बच्चों के लिए उसका चेहरा देखना मुहाल हो चुका था, क्योंकि सुबह सवेरे उसके घर से निकलते समय बच्चे सोते रहते थे और देर रात घर में कदम रखने के पहले ही सो चुके होते। हाँ, रविवार को ज़रूर वह घर पर होता, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता और उसका समय परिवार के साथ ना बीतकर काम करते हुए बीत जाता। परिवार उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का बस इंतज़ार ही करता रहता। पत्नी अक्सर उससे कहा करती थी कि उसे घर में वक्त बिताना चाहिए। बच्चे उसे बहुत मिस करते हैं। उस वक्त वह यही जवाब देता कि ये सब मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूँ। बढ़ते घरेलू खर्च और स्कूल खर्च के लिए मेरा ज़्यादा काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। प्रदीप की यह दिनचर्या वर्षों जारी रही। वह यूं ही परिवार को अनदेखा करता रहा और कड़ी मेहनत करता रहा। इसका प्रतिफल भी उसे मिला। उसे पदोन्नति प्राप्त हुई, आकर्षक वेतन मिलने लगा। परिवार अब बड़े घर में रहने लगा। खाने पीने और अन्य सुविधाओं की कोई कमी ना रह गई थी। लेकिन प्रदीप का यूं ही काम करना जारी रहा। वह अधिक से अधिक पैसे कमाना चाहता था। पत्नी पूछती थी कि आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। तो उसका जवाब होता कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया जहां की खुशियां देना चाहता हूं। बस कुछ साल और मुझे मेहनत करने दो। पत्नी चुप हो जाती। 2 साल और बीते। इन 2 सालों में प्रदीप बमुश्किल अपने परिवार के साथ समय बिता पाया। बच्चे अपने पिता को देखने, उससे बातें करने के लिए तरस गए। इसी बीच एक दिन प्रदीप की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने व्यवसाय में हिस्सेदारी की पेशकश की और इस तरह प्रदीप एक व्यवसायी बन गया। व्यवसाय अच्छा निकला और प्रदीप को पैसे की कोई कमी नहीं रह गई थी। उसका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उनके पास सभी सुख सुविधाएं और विलासिता थी, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय उसके पास अब भी नहीं था। अब तो वह बमुश्किल घर पर रह पाता था। उसका अधिकांश समय शहर से दूर बिजनेस टूर में बीत जाता। साल गुजरने के साथ उसके बच्चे बड़े हो गए। अब वे किशोरावस्था में पहुंच गए थे। प्रदीप ने भी इन सालों में इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां शानदार जीवन जी सकती थी। एक दिन प्रदीप के परिवार ने छुट्टी बिताने समुद्र तट स्थित अपने घर जाने की योजना बनाई। बेटी ने उससे पूछा, पापा
क्या आप एक दिन हमारे साथ बिताएंगे? प्रदीप ने जवाब दिया, हाँ ज़रूर। कल तुम लोग जाओ, मैं कुछ काम निपटाने के बाद या 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। उसके बाद का मेरा पूरा समय तुम लोगों का है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे समुद्र तट स्थित अपने घर पर चले गए। 2 दिन बाद प्रदीप वहाँ पहुँचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने वाला कोई नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उस दिन सुबह आई सुनामी में बह चुके थे। प्रदीप अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उनके साथ का एक पल भी नहीं खरीद सकता था। वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्द उसे याद आने लगे, आप पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हो? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए पैसों के लिए अपने परिवार को महत्व देना कम मत करें। पैसा खो देने के बाद फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खो देने के बाद दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता। कृपया मेरी कहानी पसंद आए तो शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद। साहित्य।